नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 प्राइम न्यूज़। कुत्ते को लेकर के फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के अंदर बवाल चल रहा है। एक एनजीओ जो नेहरू कॉलोनी के निवासी हैं वो आरोप लगा रहे हैं एनजीओ वालों के ऊपर कि एनजीओ के नाम से धोखाधड़ी कर रहे हैं और जो कुत्तों की देखरेख की बात होती है उनको नहीं करते हैं। एमसीएफ से, सरकारों से भी वो लोग पैसा ले रहे हैं। जब कुत्ता पागल हो जाए या बीमार हो जाए उनकी देख रेख किसी प्रकार की नहीं होती है। अभी पिछले दिनों यहाँ एक कुत्ते को लेकर के बवाल हुआ है। एक कुत्ते ने बच्चे को काट दिया और उसके बाद एक बड़ा घमासान यहाँ चालक जो हैं उनके द्वारा यहाँ जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको अभद्र भाषा से टिप्पणी की गई, जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप भाटी। कुलदीप जी, कब का मामला है और क्या थी पूरी कहानी? ये मामला भैया 23 तारीख का। मैं मौके पे नहीं था, जैसा मुझे यहाँ लोगों ने बताया आकर के। जब घटना हुई है तो घटना होने के कोई 20 मिनट 25 मिनट बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ आकर के मुझे पता लगा भाई ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है कुत्ते के पीछे। उनमें एक हर्षिता नाम की लेडीज़ है, उसका घरवाला है आकाश पांडे, ठीक है, एक साई नाम की लड़की है और कुछ वीडियो के आधार पे ये कम से कम 7 से 8 लोग थे, जिसमें से 4 के नाम तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, बाकी अभी अन्य में है। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ आकर के उन्होंने इतने गंदे शब्द बोले। पहले देखो वो चाय की दुकान, वो सूरज की चाय की दुकान है, वहाँ आकर के उन्होंने इतने गंदे शब्द बोले हैं, जाति को लेकर के अभद्र टिप्पणी, ठीक है जी। और वो भी बहुत बुरे तरीके से, भाई चूड़े चमारो, झुग्गी में रहने वालों, तुम्हारी इतनी औकात, तुम कुत्ता मार दोगे। अब मुझे आप एक बात बताओ, इस कॉलोनी में सारी शेड्यूल कास्ट रह रही है, सारी बिरादरी रह रही है, 36 बिरादरी रह रही है और सारे हम आपस में, सारे भाइयों का आपस में उठना बैठना है, भाईचारा बढ़िया है। जब हम इस चीज़ को नहीं मान रहे तो तुम यहाँ आकर के क्यों इन चीज़ों को बोल रहे हो? हमारी यही मांग है, इनके जैसे इन्होंने जाति सूचक शब्द इनको बोले, ठीक है, उस आधार पर मुकदमा दर्ज हो। इनके ऊपर SC/SC एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और प्रशासन हमारी। क्या ये एनजीओ वाले कॉलोनियों में आकर के जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, कईयों को गंभीर चोटें भी लगती हैं और कुछ पागल भी हो जाते हैं, क्या ये लोग आकर के उनका उपचार वगैरह, उनकी देख रेख करते हैं? भैया आज से ये 23 तारीख से पहले तो हमने किसी को यहाँ तक देखा नहीं है। अभी मैं तुम्हें बताऊँ, एक 1.5 या 2 महीने का बच्चा था कुत्ते का, यही कुतिया ने 6 बच्चे दिए थे, जिसमें से 6 में से 3 तो रोड पे मर चुके उसके, ठीक है, 3 तो रोड पे मर चुके, जिसमें से 4 मर गए, एक परसों मर गया। अब वो 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा था, उसको हमने दिखाया भी, डॉक्टर को बुला के उसको थोड़े इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए, लेकिन वो बेचारा नहीं बच पाया, वो भी ख़त्म हो गया। ये काला वाला कुत्ता कल मर गया। ये मेरे घर के आगे बैठते, इनकी माँ भी सारी रात मेरे घर के आगे रहेंगे, दिन में भी वहाँ रहेंगे, ठीक है। इन्हें कोई देखने नहीं आता, इन्हें वैसे मतलब नहीं है। इनका तो क्या है, कोई कुत्ता पागल हो जाए, ये इंतजार करते बैठ के वो किसी को काटे, कोई उसे मारे और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे और अपना काम शुरू कर दो। सुनने में आया है कि आप लोगों के ऊपर एनजीओ पक्ष की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 307 लगाई गई है जी हमारे ऊपर। कितनी गंभीर चोट लगी है? गंभीर चोट कुछ भी नहीं है। वो अब भी चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी रहा था, अभी 2 दिन पहले भी जिसको चोट लगी है वो चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी रहा था और आज अपना घर में पड़ा हुआ है, बाइट दे रहा है बेहोशी का ड्रामा करके।
तो ये जो धारा लगी है, क्या समझते हो उसको? कोई पॉलिटिकल दबाव है या? बिल्कुल, इतनी संगीन धारा बिना पॉलिटिकल दबाव के नहीं लग सकती। किसी ना किसी का तो प्रेशर इसमें है, जो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे नहीं लगती है इतनी संगीन धारा। देख सकते हैं मामला जो है काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। 307 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसके तहत मुकदमा यहाँ दर्ज किया गया है। और कॉलोनी वासियों का आरोप है कि एनजीओ द्वारा जाति सूचक शब्द किए गए हैं, अभद्र तरीके से यहाँ जो गालियाँ दी गई हैं। और भी सुनाएंगे कि क्या कहते हैं नेहरू कॉलोनी के लोग, क्या रवैया था। एक पागल कुत्ता है जो यहाँ पे घूमता रहता है, किसी को भी खा जाता है। जैसे बाइक जा रही हो उसको पकड़ लेगा, और उसी टाइम पे किसी ने लाठी डंडा जो भी चलाया होगा उसी टाइम पे वो ख़त्म हो गया। और ये हर्षिता नाम के बंदे आते हैं, आकाश, ये तविस्वा और साईं, और 2-3 बाउंसर लेके साथ में। और यहाँ पे ये फोटो और ये वीडियो है जो कुत्ता ने काटा है। ये बेटी की सर्जरी हुई इसकी लड़की। और यहाँ पे आके ये कहती कुत्ता किसने मारा है, तो जिसने मारा था उसको पकड़ लिया। उससे बदतमीजी इतनी करी गई। और यहाँ पे आके जाति सूचक शब्द, चमार चूड़े, तुम्हारी औकात क्या है जो झुग्गी झोपड़ी, हमारे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इसे हम सरकार से कह के तोड़वा देंगे, तुम्हारी औकात क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये शब्द बोलते हैं। और बाउंसर लाते हैं, ये गरीब लोग बाउंसर लाए। एनजीओ है, झूठा एनजीओ चलाते हैं। हर्षिता भी है, हर्षिता है, आकाश है, तविसा है, साईं है, बिंदे है, आकाश है, और 2-3 बाउंसर भी साथ में आए थे। 2-3 बाउंसर उनके साथ। आप बोल रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर सुनो भाई, आज हम कहने का मतलब है शिकायत भी होगी, कुट भी लिए, हाँ। और जेल में भी जाया है, और न्याय भी नहीं है, और दोषी भी करार हो लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे बच्चे को कुत्ते ने दिखाया है। आपके पास भी गए थे। यहाँ पे इस जगह पे कुत्ते की औकात है, मगर इंसान की नहीं है। अच्छा, हाँ कुत्ते जी, की मतलब इज्जत है, हाँ जी, आदमी की इज्जत नहीं है। और कुत्ता पागल था। अभी तक 1 महीने के अंदर बीके के अंदर 400 से 500 केस जा चुके हैं कुत्ते खाने के, लेकिन नगर निगम इनको ना पकड़ता है। अगर 25 तारीख की ये घटना है, 25 तारीख को आप बीके का रिकॉर्ड चेक कर लेना, 200 आदमियों को कुत्तों ने काट रखा है। अच्छा, बीके के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लेना। ये कुत्ता पकड़ते हैं, इन्होंने आज तक कौन सी चिप लगा रखी है, कौन से कान में के टैग लगा रखे हैं, कुछ भी नहीं कर रखा। सिर्फ ये 1281 रुपए नगर निगम से लेते हैं और खा जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। अच्छा, 1281 एक कुत्ते पे कितने दिखाते हैं दिन के? ये 10 कुत्ते बोलते हैं कि 10 कुत्तों में से मेरे को एक पूरे शहर के अंदर एक कुत्ते के अंदर चिप दिखा दो, या उसकी कोई सर्जरी दिखा दो, या फिर क्या नाम है उसमें कोई नसबंदी दिखा दो, या उनको कोई फीड देता हुआ दिखा दो, इनको कोई वीडियो दिखा दो। इन्होंने फीड दिया है तो और है, डॉग लवर और है वो तो। हाँ, तो ये अपने आप को कहते हैं ना कि हमने क्या नाम है 1281 रुपए किस चीज के मिलते हैं इनको, चिप लगाने के, नसबंदी करने के नगर निगम से लेते हैं ना, ये ठेका ले रखा है इन्होंने। तो वो तो क्या खुद के ठेकेदार है हम तो ठेकेदार तो एक भी दिखाओ ना, मैं आपको वीडियो दिखाऊं। मेरे घर के पास ठेकेदार है। ठेकेदार, अच्छा, ठेकेदार है, ठगदार भी है, ठेकेदार भी है। अच्छा, ये देखो, ठगी भी है, बिल्कुल ठगी है। ये जो 1281 रुपए ले रहे हैं, जितनी पब्लिक खड़ी है इनकी जेब से जा रहा हो पैसा, टैक्स का तो पैसा है, और उन पैसों को यूज करके हम कुत्तों से हमें कटवा रहे हैं, उन्हीं से कटवा रहे हैं ना। ये देखो, अब आप क्या चाहते हो? हम तो भैया आज सीपी साहब के पास गए थे 11 बजे। सीपी साहब आज मिले नहीं, सीएम साहब आ रहे थे यहाँ पे सेक्टर 12 में। तो अब सीपी ऑफिस से हमें परसों का टाइम दे दिया है। ये जितनी लेडीज है, महिला खड़ी है, आदमी खड़े हैं, ये बताएंगे आपको क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या बदतमीजी करी, क्या क्या बकवास करी। हाँ जी, लेकिन आपकी शिकायत कोई कार्रवाई हुई है बताएं? कार्रवाई तो कोई नहीं। हम उधर पुलिस चौकी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। ये देखो, ये देखो भाई, एक बार दिखा देते हैं, देखिए थोड़ा सा नजदीक से ले देखिए, ये कुत्ते ने काट रखा है। और ये दूसरी ओर दिखा दे भाई एक बार, ये देखिए भाई कैसे काट रखे, ठोडी काट रखी है। और जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी, आप पहले भी आपने वो करा था जब हम इनके चौकी लड़के गए को भी थे। काट खा गया, इनकी लड़की को भी काट खा गया, इनके बच्चों को एक बार आगे ना जाओ जी, एक बार आगे ना। आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? नोट के लगे, बीना नाम है मेरा। अच्छा, क्या बात हुई थी? मेरे पोते को खा गया, यहाँ से खा गया, पागल कुत्ता है वो। खा गया, नोटी के लगे उसके। अच्छा, फिर पकड़ने नहीं आ रही एनजीओ? नहीं आ रहा पकड़, हैं? नहीं आ रहा तो था तो पुलिस वाले पकड़ ले गए, कुत्ता तो पकड़े नहीं, मानस पकड़ ले गए हैं। जब कुत्ता मारते जब आ गए। ये 10 मुकदमे चल रहे हैं। हैं? पागल कुत्ता
हर्षिता जो एनजीओ चला रही है, हर्षिता कौन है? ये हर्षिता एनजीओ चला रही है जिसके पास में ब्लैक मेलर है, जिसके ऊपर 10 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं और इसका पति है। ग्रीनफील्ड में और भी केस हैं, बता रहे हैं जी, 10 मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं। ग्रीनफील्ड में आप चेक करो। अच्छा हाँ जी, अच्छा, मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे दर्ज है इनके पहले ही। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये हमारे गरीब लोगों को न्याय मिले, जो 307 इन्होंने छुट्टी लगवाई है उसको बर्खास्त करके किसने मांगे थे वो बता दो। एसएक्ट का मुकदमा दर्ज करे। इंचार्ज जो हमें गुमराह कर रहे हैं। बोले भाई हम रफा दफा कर देंगे इसको यहीं, 30,000 रुपए हमको दो, हम यहाँ रफा दफा कर देंगे। अच्छा, कौन थी वो? वो एक चश्मा वाली थी, एक लंबी सी, जो पहले आई थी, 3 बार आए थे ये। ये 25 तारीख को। अच्छा हाँ, तो ये 3 दफे आए हैं। पहले लेडीज आई हैं, उनको इन जनानियों को खूब माँ बहन सब कुछ करिए, गाली गलौज दी है। इनको चूरे चमार भी बोला, बोलो झुग्गी में तुम रहने वाले, तुम्हारी औकात क्या, जो तुम कुत्ते इनको मार सकते हो। इन्हों के तुम्हारे बेटे मरेंगे, तुम्हारे ये होंगे। फिर वे आइए, फिर दोबारा आए, 3 बार आए, फिर तीसरी बार बाउंसर आए हुए। जब ये झगड़ा हुआ है, बाउंसरों ने आके उसमें आते छुट्टे थप्पड़ मारा एक में, यहाँ से झगड़ा चालू हुआ आज। मतलब ये समझो कि गरीब तो है ही नहीं। हाँ, ये बात हो सकती है। गरीब नहीं है ना, तो गरीब गरीब की सुनवाई नहीं है बच्चे। गरीब ने तो मार से करो ना, अमीर जिएंगे, बच्चे गरीब नहीं जिएंगे, रोटी खाएगा नहीं बच्चे पर। 5-6 बालक के बच्चे, बालक बचाने में कोई बुराई बात हो गई, कौन नहीं बचाएगा? आप ही ये बताओ, इतना लेडीज गाली दे रही है, मारपीट कर रही है, फिर इतना गंद बक रही है, हाथ भी छोड़े, थप्पड़ मारे, ये कहाँ का रूल है? वो तेरे बालक हाथ जोड़ रहे कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी जिसको गले मान पकड़ रही है। ये कौन सा? और ये भी नहीं पता किसने मारा था, किसने पागल हो गया था वो। अब पागल कुत्ता जज 6 बच्चे खाए, अब किसे नहीं पालते हैं, हम पालते हैं ना। एक बात और अभी हाँ, क्या जो भैया इन गरीब आदमियों को, मतलब गरीब आदमियों की सुनवाई होती तो ठीक है, ये हम डीजी के हिसाब से मिलेंगे, लगाएंगे। एक मिनट। इसमें जो इन्होंने शब्द बोले ना उल्टे सीधे, जादू शब्द बोले हैं, हरिजन ने बोला है, वाल्मीकि बोला है, जो भी बोला है, उसमें हम सीपी साहब से मिलेंगे। सीपी साहब के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती, हम डीजीपी साहब के पास भी जाएंगे, हम सीम विंडो पे लगाएंगे और कोर्ट से भी लगाएंगे। जहाँ तक हमसे जो कार्रवाई होती है वो करवा कर रहेंगे और इनके खिलाफ भी होगी। जो इन्होंने ये पहली बार चले गए, दूसरी बार जब आए हैं, इन सबको गालियाँ वगैरह सब कुछ दी हैं। हम तो थे नहीं मौके पर उस टाइम। उस टाइम एक भाई ने वीडियो बनाई तो वो उस टाइम चुप होगी, सारी वीडियो मारी है वो। उस टाइम चुप होगी, जब वो वीडियो बंद होगी उसके बाद दोबारा चालू होगी, फिर उन्होंने 112 बुला ली, ठीक है। उसके बाद वो चले गए, फिर तीसरी बार जब आए, जब झगड़ा हुआ, ठीक है। वो वीडियो बनाई ना, जब उन्होंने जब जादू बोले, इनको चूड़ा चमार बोला, तो वो वीडियो में मतलब बंद हो गई बोलना इनको। तो इसमें तो आप शिकायत दे के आए, हमें तो ये भी नहीं, शिकायत के बाद हमें तो दोनों साइड से हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारी शिकायत में क्या हुआ है, अरेस्ट हुआ है क्या नहीं हुआ, और FIR नंबर तक नहीं पता। हाँ, FIR नंबर तक भी नहीं पता। तो इसमें तो सीधा लेकिन उसमें तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। अब ये देखो 3-7 भाई तुम कैसे पिटे, 3-7 तुम्हारे कैसे साथ मतलब बच्चे को कुत्ते ने खाया। 3 MLR दे रखी हमने, 3 MLR। हमारी बड़ी बहनों ने धक्का दिया, नाले में गिर जाती वो तो बच गई है। अच्छा, इसमें इनको धक्का दिया, नाले में वो तो पकड़ी, हमने धक्के धक्का दिया हमारी बड़ी बूढ़ी में। बताओ, देखो धक्का दिया और मुश्किल के बच गई, गिरी होती में। वो तो बचा लिया हमने, धक्के नहीं।